कहो माँ। आज ये क्या देखती हूँ? वाह मैया वाह। क्या हो रहा है मैया आज बड़े भैया मुझसे गाजर का पैसा मांग रहे हैं माँ। देखो मेरे लाल, हाँ माँ। एक तो तुझसे बड़ा है सच कहती हो। और बड़ा भाई पिता के समान होता है। अगर तेरे पास कुछ भी गाजर का पैसा हो तो दे दे, क्योंकि आपस की फूट आपस की तकरार अच्छी नहीं होती है मेरे। वाह माँ। कहावत में कहते मघा के बरसे, मघा के बरसे मता के परसे। दोस्त जिसके माँ नहीं है उस पुत्र से पूछो। और मैया बोलो, तुमको विश्वास नहीं तो सुनो मेरी बात को माँ। कहो मेरे लाल। अरे खाबई कसमिया आज मात अपनी कहूँ। अरे खाबई कसमिया मात जननी कही सो गांजल ए आज इतनी भरी समाज में अपनी माँ की कसम खा चुका हूँ मैया, लेकिन दादाजी मुझे पटक पटक के मार रहे। नहीं मेरे लाल। हाँ माँ। जब तेरे पास पैसा है नहीं तो कहाँ से देगा? और मैया बोलो। दोनों भैया की जन्मदाता हो माँ, और आपके वचन को दादाजी पालन रखेंगे, क्योंकि दादाजी मुझे बहुत मार चुके हैं, क्योंकि मैं छोटा हूँ सबर खा के रहता हूँ। और मैया बोलो। माही मंदिर माही पूजा, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर और न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर ना कोई मेरे लाल, मैं बेटे आया को अवश्य समझा दूं। बेटे आया, क्या हुआ मैया? क्या उदय रात पैसा देने के लिए तैयार हो गया? देखो मेरे लाल, दिखाओ। उदय रात के पास कोई गांजा का पैसा नहीं। ये आप कह रही हो माँ? नहीं मेरे लाल, मुझसे रो रो के मेरे चरणों की सौगंध खा करके कहने लगा कि मैया अगर मेरे पास कुछ भी पैसा होता तुम्हें दादा के चरणों में रख करके दादा के चरण। वाह माँ, क्योंकि वो इतना भला इंसान है, मेरी ही आज्ञा का पालन करेगा। क्यों क्यों क्या हुआ? माँ मेरी बात तो सुनो। क्या कहना चाहते हैं? अरे झूठी कसमिया खाई चरना। की छोटी सौगंध खा गया है, आप इसकी बातों में आ गई हो। और माँ आपने कहती थी कि बेटा तुम झूठ बोलते हो, देख लिया मैया आपके नजरों के सामने दादाजी मुझे मार रहे हैं। खुदेराज अभी कहा
अगर हमें गाजर का हिसाब नहीं दोगे तो अंजाम इससे बुरा हो जाएगा। और मैया मैं कह रहा हूं मेरे पास पैसा भी नहीं है। और भैया सुनो हमारी बात को, आगे चालानी चाली चाऊ पई ठक संग मैया आप चली जाओ राजमहल को, आप तो मुझसे कहे वाह वाह मेरे लाल वाह, तुम तो बड़ी आसानी से कह दिया कि मैं रात बैठक से चली जाऊं और तुम्हें लड़ते हुए छोड़ दो। नहीं मेरे लाल, अरे किसी उस नारी से पूछ करके देखो या उस पुरुष से पूछ करके देखो, औलाद सेने में कितने दुख कितनी मुश्किलें झेल करके तब औलाद से पाल करके तैयार करती है, और मैं तुम्हें लड़ते हुए छोड़ करके चली जाऊं। नहीं मेरे लाल, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बेटे आल्हा, बेटे आल्हा, अगर वो दे रहा है पैसा नहीं दे रहा है तो मैं इसे जान से मार दूंगा। वाह मेरे लाल वाह, मेरा एक वचन मानो तो तुम्हें मैं पैसा दिला सकता। हाँ माँ, तुम्हारा एक नहीं हजारों फैसला मंजूर है, लेकिन फैसला ये भी करना क्योंकि हमें गांजर का हिसाब चाहिए चाहिए और चाहिए। मैं अवश्य दिला दूंगी, तो सुनो मेरी बात को। पूतन लूटो लाल गाजर को, दूध और पानी का पानी कर दिए हो। क्या हुआ मेरे? तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ कि उदयराज ने गांजर को लूटा है, हमें बंगाल को लूटना होगा। अवश्य मेरे लाल, दोनों जगह का पैसा आपके चरणों में रख दिया जाएगा, फिर भाई भाई का हिस्सा बांट होगा। अवश्य। वाह माँ, हमें आपका फैसला मंजूर है, मंजूर है और मंजूर है। तो मेरी बात और गौर से सुनते जाओ। कहो माँ। फिर ना लड़ाई लड़ो बैठना, कर दिया है और लड़ाई बंद हो गई है, तो हमारी तरफ से अब लड़ाई नहीं होगी। दादाजी, माँ ने क्या कहा है? क्या तुम बहरे हो? नहीं, बहरे तो नहीं हूँ। मैया ने कहा है उदयराज 3 महीना गांजर में फतेह किया था, तुम बंगाल को तैयार हो रहे। अवश्य। अरे वाह,
मैया ने तो मेरी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। लड़ाई बंद हो गई और भैया तुम बंगाल को चल दिए। हवा से जा रहा है। लेकिन वाह वारे मेरी माँ, तुम बंगाल को जा रहे हो, लेकिन बात को सुनो। कहो। अरे परिसामना जब महकमय रचुन सही बंगाल रे मई सो पीरा द्वारपाल अपने आप को बहादुर बनते, उदयराज अपने आप को भगवान समझता है। अपने आप को भगवान समझते हैं। तो कह रहे हैं बंगाल में फतेह नहीं पाओगे। उदयराज नहीं जाएगा तो मैं विजय नहीं पाऊंगा। है वहाँ इलाका अर्जुन मोहकम सिंह का है। अरे अर्जुन मोहकम सिंह बदतमीज कहीं का। द्वारपाल सरकार, साले तुझे ये नहीं मालूम है कि मैया ने कितना भयानक फैसला कर दिया है। बहुत भयानक फैसला किया है। उदयराज गांजर को लूटा है, हमें बंगाल को लूटना होगा रे। तुम्हें बंगाल लूटना होगा। ये बताओ, हाँ? तुम्हें बंगाल शहर मालूम है? हम बंगाल शहर कब हो गए भाई? नहीं गए, कभी नहीं गए हो? हम सपने में देखे। द्वारपाल हम सपने में बंगाल देखे। सपने में? हाँ, वहाँ जाओ मुर्गी बनाए दे। क्या साले बक रहे हो? यो अंडा दे। साला हरामखोर। हमने बंगाल, द्वारपाल हम बंगाल खानी नहीं जानता हूँ। द्वारपाल हाँ, यार मैं भी नहीं जानता हूँ। आप भी नहीं जानते हो? मैं भी नहीं जानता हूँ। तो कैसे लूट होगी? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कैसे लूट होगी बंगाल? लेकिन द्वारपाल कहिए सर। जिस समय हमारे और उदयराज के बीच में युद्ध हो रहा था, उस समय शहर बनारस से हमारे चाचा आए हुए थे। ओह, चाचा आए थे। जी हाँ, हमने गुस्से में आकर के उन्हें जाने के लिए बोल दिया था। जाओ, अभी कुछ दूर रास्ते में पहुंचे होंगे, उन्हें शीघ्र ही बुला लाओ। उनसे कहना कि तुम्हें धर्मराज आल्हा ने याद किया है। चाचा मियाँ को बुला के लाए। अवश्य। वो अभी रास्ते में हो गए। जी हाँ, अभी जा रहा हूँ। जाओ शीघ्र ही बुला लाओ। सिंहासन लगाए। चाचा मियाँ, चाचा मियाँ है तो द्वारपाल। चाचा मियाँ आने पे मालूम हो जाएगा किस लिए तुम्हें आवाज दे रहे हैं। चाचा मियाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जिसके बंदे उसके गुलाम, दोस्त के नियत हराम। आसन साथ में रखते हो? अरे नहीं चाचा मियाँ, रोजा रहा था। अरे यार त्योहार तो मनाना ही मनाना है। नहीं, रोजा रहा कि नहीं रहा? रोजा कहाँ टाइम रहने का, नहीं रहा। नहीं रह पाता हूँ। त्योहार मनाना पड़ता है तो त्योहार मना लेता तो हूँ। दिन भर खाते हुई हो क्याला, संतरा, लड्डू। हाँ सच कहा। रोजा खा लगी बेरिया दलुआ, पता नहीं कितनी सामान है खा जा। सच कहा। जब खाना है भोजन के सिवा और क्या है? कल देखा दोनी में हम हो रही गे। क्या देखा दोनी में रोजा हम हो रही गे। ना टट्टी के रोजा तोड़ दे। ना लाए कहीं के। टट्टी नहीं उतरे काखे लार ढूंढ गए। त्योहार तो मनाना ही मनाना है। रोजा टूट गया, फिर रोजा टूट गया। हाँ गरमा फिर है। अच्छा अच्छा। मोर के गाड़ी बनाए। नालायक कहीं के ऐसा हाल बताओगे। जब साले पढ़े नहीं हो तो कितना भाषण देने लगते हो। अरे ऐसी बात चाचा मियाँ, द्वारपाल तुम्हें शहर में होवे कि दादा आल्हा ने बुलाया है। नहीं द्वारपाल, मेरा तो कलेजा फट गया। किस लिए? बेटा आल्हा मुझसे कह दिया क्या? चाचा चले न तुम भी मारे जाओ। अरे नहीं चाचा मियाँ, वो आपके बालक है, आपके बालक है। कलिंगा ने चढ़ाई किया था,
देशराज भचराज को जान से मार दिया था। सत कहा द्वार पर। मरती समय हाँ आला तो 12 वर्ष के थे। सत कहा। उदयराज गर्भ में थे माता जी के। सत कहा। दादा ओ चलती समय देशराज भचराज कह गए थे, चचा मियां हमारे लड़कों को पालन पोषण करना, जवान करना। चचा मियां ये बात छोड़ो, चलो गुस्से की बात छोड़ो, तुम्हें बुलाया है बड़े मालिक। बेटा आल्हा ने? आल्हा ने बुलाया है। कहाँ बेटा मेरे वो आल्हा? दरबार में बैठेंगे। चलो मुलाकात करो। आइए। बेटा आल्हा। चाचा जी को खुदा हाफिज है। कौन चाचा कौन भतीजा? आप चाचा मैं भतीजा। मत कहो बेटा आल्हा कौन चाचा कौन भतीजा। क्यों ऐसी क्या बात हो गई उस चाचा? दिन की याद करो किस दिन की? जब कह रहे थे चाचा चले ना तुम भी मारे जाओ। अरे नहीं चाचा, कभी मैंने आपको आप शब्दों से पुकारा है? नहीं कभी कहा होता तो सहन हो जाता। आज भी मैंने नहीं कुछ कहा होगा। हो सकता है गुस्से में आकर के उदयराज ने कोई बात बोल दिया हो। सुना दोस्तों, लेकिन पुत्र ही पुत्र होता, पिता ही पिता होता। छोड़ो इन बातों को, छोड़ो इन बातों को बेटा आल्हा। आपकी माई थी। वाह चाचा, हाँ मैया आई हुई थी, उन्होंने फैसला कर दिया है और लड़ाई बंद हो गई है। बहुत धन्यवाद। चाचा क्या फैसला हुआ? मैया ने फैसला किया है कि उदयराज ने गाजर को लूटा है, हमें बंगाल को लूटना होगा। फिर दोनों जगह का पैसा माँ के चरणों में रख दिया जाएगा, फिर भाई भाई का हिस्सा और बांट होगा। फैसला मंजूर है? वाह चाचा, क्यों नहीं, फैसला मंजूर है। अवश्य। बेटा आल्हा फैसला छोड़ दो। अरे चाचा, हाँ ये आपने क्या कह दिया है? फैसला छोड़ दो। ऐसे शब्द आपको कहते हुए शोभा नहीं देता है चाचा। बेटा आल्हा तुम्हारे ऐसे राजा रामचंद्र जी अपने बापू का फैसला मंजूर किया था तो 14 बरस के लिए वनवास चले गए हुए थे। आपकी औकात नहीं झेलने की बेटा। क्यों नहीं चाचा, मैं भी झेल करके ही दिखाऊंगा चाचा। माँ का चरणों का सौगंध उठाया है। बेटा उधर आप 3 महीना 4 दिन गाजर में संग्राम किया था। आप बंगाल लूट करा के लाओ, माँ के कदमों में रख दो, माँ आधा आधा कर देगी। अवश्य चाचा, इसमें क्या? ऐसा ही फैसला हमारी मैया ने किया है। तो इसमें क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं है चाचा, आपको हमारे साथ में बंगाल को चलना होगा। मैं क्यों जाऊँ? क्यों नहीं जाओगे? मैं क्यों जाऊँ? अगर आप नहीं जाओगे तो हमें बंगाल शहर का रास्ता कौन दिखाएगा चाचा? बेटा आल्हा पिता तो नहीं लेकिन चाचा समझाता है। बंगाल खाड़ी का नाम सुना? वही देश बेटा आल्हा है 42 से एक साथ में जली थी। मत कहो चाचा। तूफानी देश बेटा आल्हा, राज गद्दी पे बैठो। नहीं, उस देश का नाम ऐसे शब्द आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाले इंसान या तो मर जाते हैं या तो मार देते हैं। बेटा आल्हा समझ में नहीं आ रहा। बंगाल खाड़ी तूफानी देश हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है। मत कहो चाचा, 42 जो भी होगा सो देखा जाएगा। 42 लाश से जली थी, हो सकता हमारी आपकी लाश महीना जल जाए। चाचा तो मैं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है चाचा, मेरी बात को सुनो। तो मैं नहीं जाऊंगा बेटा, मैं नहीं जाऊंगा। और चाचा स्वीकार कीजिए हमारा नमन, चाचा स्वीकार कीजिए। हमारा नमन, हाँ चाचा नमन, हमारा नमन, हाँ चाचा नमन, चाचा स्वीकार कीजिए हमारा नमन, चाचा। धन नगरी हुई, धन मैं भी हुआ।
जाओगे तो हमें बंगाल शहर का रास्ता कौन दिखाएगा चाचा? बेटा लहा बुढ़ापे का तन आ चुका है, चाचा बुढ़ापे का तन हो चुका है। आप मरने से घबरा रहे हो, हमें ऐसा ही नजर आ रहा है बेटा क्योंकि चाचा भुजाओं में दम नहीं रह गया, शरीर में दम नहीं रह गया। सच कहते हो, लेकिन चाचा अगर बनारस शहर में 4 पाई पे पड़े पड़े मर जाओगे तो लोग आपको कायर कहेंगे। अगर बंगाल शहर में लड़ते हुए मारे जाओगे तो इतिहास के पन्नों पर नाम अमर हो जाएगा। बेटा चाचा मेरा कलेजा कांप रहा। हाँ चाचा, आप शायद ये भूल रहे हो कि मरना तो एक ना एक दिन हर इंसान को है, क्योंकि जो दिन आता है वो मौत की ही तरफ जाता है। चाचा शायद आप नहीं समझते हो, मैं शब्दों के द्वारा आपको समझा दूंगा। चाचा बेटा उरी चली जा रही है, वाह भैया चाचा, उरी चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पले पलियुआ ठो पहर धीरे धीरे, पले पलियुआ ठो पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही। कड़क पल भिजाए जवानी भिजाए, कड़क पल भिजाए जवानी भिजाए, बुढ़ापे का हो रहा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का हो रहा असर धीरे धीरे। चाचा जब मरना एक बार हाई है तो मरने से क्या घबराना है चाचा? बेटा और अंत में जानते हो चाचा क्या हो जाता है? क्या और तेरे हाथ पाँव में पलना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में पलना रहेगा, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। चाचा आप हमारे साथ में शहर बंगाल को चलो, अगर वहां मारे जाएंगे तो इतिहास के पन्नों पर छतरी कहलाए जाएंगे। सच कहा बेटा, कितने मेरे देश के शहीद हो गए लेकिन इतिहास नहीं छोड़ा।